नमस्कार दोस्तों। 2019 जब एक वायरस ने हमारे आगे खड़े कर दिए थे कई सवाल ऐसे जिनका जवाब हमारे पास था ही नहीं। एक ऐसा वायरस जिसने सारी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। एक ऐसा वायरस जिसका ना तो कोई इलाज था और ना ही हम उससे लड़ना जानते थे। हमारे सारे आधुनिक हथियार मात्र खिलौना बनकर रह गए थे। हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 की। यह महामारी जो देखते ही देखते लाखों लोगों की मौत का कारण बन गई थी। साल 2019 की इस महामारी ने हमारे आगे कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे और सवाल ऐसे जिनका जवाब हम आज तक ढूंढ रहे हैं। दिसंबर 2019 चीन के वुहान शहर में बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लग गया और यह देखा गया कि इन्फेक्टेड लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियां बेचते थे तथा जीवित पशुओं का भी व्यापार करते थे। 8 दिसंबर 2019 को एक 55 वर्षीय व्यक्ति बीमार पड़ते हैं। चीन ने उसकी पहचान गुप्त रखी। चीन के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर कोरोना संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि इसी व्यक्ति से की थी। साथ ही बताया गया कि यह संक्रमण वुहान के हुआनन सी फूड मार्केट से फैला है, जबकि अमेरिका ने इसे चीन की लैब में वायरस बनाने और इसकी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। आधा दिसंबर बीतने के बाद चीन के वुहान शहर में अब यह संक्रमण फैलना शुरू हो चुका था। 31 दिसंबर 2019 जब चीन ने WHO को हुबेई प्रांत के वुहान शहर में एक अज्ञात एटियोलॉजी के निमोनिया के मामलों के बारे में सूचित किया। 31 दिसंबर 2019 से 3 जनवरी 2020 तक चीन में राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा अज्ञात एटियोलॉजी के निमोनिया के कुल 44 रोगियों की सूचना WHO को दी गई थी। 11 जनवरी 2020 दुनिया के लिए चौंकाने वाला दिन था। इसी दिन चीन के अफसरों ने विश्व संगठन को यह जानकारी दी थी कि एक 61 साल के बुजुर्ग की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे कई अन्य बीमारियां थी। इस बुजुर्ग की मौत को कोरोना वायरस संक्रमण से हुई पहली मौत माना जाता है। 23 जनवरी 2020 वुहान के अंदर और बाहर सभी सार्वजनिक परिवहन को निलंबित कर दिया गया। 24 जनवरी के आसपास शहरों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया। चीन के वुहान से शुरुआती मामलों की सबसे आम लक्षण थे बुखार, थकान और सूखी खांसी। 23 जनवरी 2020 को WHO ने प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के खिलाफ फैसला किया। 27 जनवरी 2020 को भारत के केरल राज्य में कोविड का पहला केस आया। एक 20 वर्षीय महिला सूखी खांसी और गले में खराश कर उसने खुलासा किया कि वह 23 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर से कोविड-19 के प्रकोप की स्थिति के कारण केरल लौट आई थी। 30 जनवरी 2020 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में कोविड 2019 के प्रकोप के संबंध में WHO और IHR के तहत WHO डायरेक्टर द्वारा बुलाई गई आपातकालीन समिति की दूसरी बैठक में कोविड-19 के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करते हुए 17 फरवरी 2020 तक चीन को छोड़कर 25 अन्य देश कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावित हुए। चीन में 70,635 कन्फर्म मामले और 1772 मौतें हुई थी। चीन के बाद 3 मौतों के साथ 794 मामले सामने आए। पिछले 2 हफ्तों में चीन के बाद कोविड-19 के मामलों की संख्या 13 गुना बढ़ गई थी और प्रभावित देशों की संख्या 3 गुना अधिक हो गई थी। अब 114 देशों में 1,18,000 से अधिक मामले थे और 4,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। हजारों लोग अस्पताल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। आने वाले दिनों और हफ्तों में हमें मामलों की संख्या, मौतों की संख्या और प्रभावित देशों की संख्या और भी अधिक बढ़ती दिख रही थी। WHO 24 घंटे इस प्रकोप का आकलन कर रहा था। 12 मार्च 2020 कर्नाटक में स्वास्थ्य अधिकारियों ने 76 वर्षीय व्यक्ति के नमूनों के बाद देश की पहली कोविड-19 मौत की सूचना दी। 24 मार्च 2020 भारत में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 14 अप्रैल 2020 3 महीनों में दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई थी। कोरोना वायरस महामारी जिसके परिणाम स्वरूप दुखद रूप से बड़ी संख्या में मानव जीवन की हानि हुई थी। कई देशों ने महामारी को रोकने के लिए आवश्यक संगरोध और सामाजिक दूरी प्रथाओं को लागू कर दिया, जिसने दुनिया को एक महान लॉकडाउन में डाला। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार 2020 में ऐसा कहा गया था कि वैश्विक वृद्धि 3% गिर जाएगी। यह जनवरी 2020 से 6.3% अंक की गिरावट थी, जो बहुत ही कम अवधि में एक बड़ा संशोधन था। यह ग्रेट लॉकडाउन को ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब मंदी और वैश्विक वित्तीय संकट से भी
बदतर बनाता था। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों को कोरोना वायरस महामारी और तेल की कीमतों में गिरावट से दोहरे झटके का सामना करना पड़ रहा है। 5 जून 2000 को WHO ने कोविड-19 के संदर्भ में मास्क के उपयोग पर सलाह जारी की। सितंबर 2020 यूएस सेंटर फॉर डिजिटल कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यूएसए में आयु समूहों द्वारा मृत्यु के जोखिमों के प्रारंभिक अनुमान प्रकाशित किए, लेकिन उन अनुमानों को व्यापक रूप से गलत तरीके से पेश किया गया और गलत समझा गया। कोविड-19 के प्रारंभिक प्रकोप के बाद बीमारी की उत्पत्ति, पैमाने, रोकथाम, उपचार और अन्य पहलुओं के बारे में गलत सूचना और दुष्प्रचार तेजी से ऑनलाइन फैल गया। WHO द्वारा 11 मार्च 2019 को महामारी घोषित किए जाने के 1 साल के अधिक समय बाद दुनिया भर में सार्वजनिक जीवन को बाधित कर रहा था। हालांकि अधिकांश स्थानों पर लॉकडाउन मानदंडों में अपेक्षाकृत ढील दी गई, लेकिन सामाजिक जीवन अभी भी सामान्य से बहुत दूर था। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोएनटेक कई टीके विकसित किए गए। कई देशों में स्वीकृत है और संवेदनशील आबादी वाले लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि बहुत बड़ी आबादी को कवर करने के लिए बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन और वितरण एक विकट चुनौती बनी हुई थी। इस बीच टीकाकरण अभियान के दौरान वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अधिकांश स्थानों पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश, आंशिक लॉकडाउन और प्रतिबंधित स्टोर घंटे जैसे उपाय अभी भी लागू थे। दुनिया अभी कोविड-19 के पहले दौर की महामारी से जूझ रही थी और सबको लग रहा था कि अब हालात ठीक होंगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए अभी हम तैयार नहीं थे। एक बार फिर दुनिया कोविड-19 की चपेट में आ गई। कोविड-19 की दूसरी लहर जो 11 फरवरी 2021 के आसपास शुरू हुई, भारत को बुरी तरह प्रभावित किया और दैनिक मामले 19 अप्रैल 2021 को पहले चरम मूल्य से लगभग 3 गुना तक पहुंच गए। क्षेत्रीय असमानताओं के कारण भारत में महामारी का विकास काफी जटिल हो गया। 1.3 billion people are the largest coronavirus lockdown in the world is happening राइट वॉच ने अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 60 देशों में 4 से 70 अधिक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का इंटरव्यू किया। इसका उद्देश्य सिर्फ महामारी से पहले की स्थिति बहाल करना नहीं, बल्कि व्यवस्था की उन खामियों को दूर करना था जिनके कारण लंबे समय से स्कूल के दरवाजे सभी बच्चों के लिए बंद थे। जून 2021, जिसके साथ कोविड की दूसरी लहर धीमी पड़ गई थी और आम जनजीवन अपने रोजमर्रा के काम में लौट रहा था। 20 जुलाई 2021 तक दुनिया भर में 192.8 मिलियन मामले और 4.13 मिलियन मौतें कोविड-19 के कारण हो गई थी। वैज्ञानिक समुदाय नए संस्करण के व्यवहार को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जनवरी 2022 कोविड-19 महामारी अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी और इसे कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक कोरोना वायरस लगभग 200 देशों में कहर बरपा रहा था और 53 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज के अक्टूबर 2021 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 2 साल कम हो गई थी। इस महामारी को सदी में एक बार या जीवन काल में एक बार होने वाली घटना कहा गया। फिर भी दुनिया तेजी से आगे बढ़ती रही, नए संकट केंद्र में आते गए, जिसके परिणाम स्वरूप घबराहट और अपेक्षा का अब परिचित चक्र शुरू हो जाता है। यह एक चिंता का विषय था। हालांकि अगली महामारी की चिंगारी का समय और प्रकृति अब क्या है, लेकिन ऐसा होना निश्चित है।